हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेट्री। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है, फिर हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस स्टेटमेंट को पढ़ के। उसके बाद इसका सोल्यूशन ईजिली निकल जाएगा। इसमें वही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं जो हम पीछे 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री पे कितनी होती है, tan 30 पे, tan 60 पे, ऐसी जो पीछे हमने पढ़ा है ना 8 चैप्टर में, वो सारी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सीधा 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उससे पहले आपको बोलूँगी कि आप 8 चैप्टर को समझें, वहाँ से कुछ वो आइडेंटिटी है उनको लर्न करें, उसके बाद 9 चैप्टर को करोगे ना तो वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो एक काइट पतंग है जो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 60 मीटर। तो देखो ये यहाँ पे एक देखो ग्राउंड है, यहाँ से कितनी हाइट पे ये कोई भी एक काइट उड़ रहा है। ठीक है, 60 मीटर हाइट पे। तो किसी भी ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट पे एक काइट उड़ रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एक है ना धागा है जो ये ग्राउंड लेवल से यहाँ से देखो एक टाइटली बहुत टाइट बंधा है जिसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब कुछ भी यहाँ पे बट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक धागा है, इससे काइट को बांध रखा है, ये ऐसे बिल्कुल टाइट है, ये बिल्कुल ढीला नहीं है ये। तो ये कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे ग्राउंड लेवल के साथ, ये जो धागा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देखो क्या बता रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैकिंग द स्ट्रिंग। तो हमने ये अज्यूम करना है या मानना है कि इसको टाइटली बांध रखा है, कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल टाइट है। तो ना यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है ग्राउंड लेवल के साथ। पहले तो 60 मीटर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हाइट पे कोई भी एक पतंग उड़ रहा है, तो ये ग्राउंड लेवल से यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट से ये जो है ना ये धागे इससे बांध रखा है ना इस धागे से, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल के साथ। ठीक है, तो हमें ये जो स्ट्रिंग है ना इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड ए सी। ठीक है, तो ए सी जो स्ट्रिंग है ना इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ए बी इवन है, ए सी फाइंड आउट करना है। तो ये देखो यहाँ पे एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अभी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस परपेंडिकुलर गिवन है। तो वही हम सबसे पहले वही देखेंगे कि पी बी पी एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी और एच का। तो पी और एच का ये किस में होता है, साइन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए बी इज द हाइट, किसकी हाइट है, काइट की, जिस हाइट पे वो उड़ रहा है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर, ए सी हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू 60/AC। अभी हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 अपॉन √3। तो हम इसके डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, √3/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 120 √3 और √3 3 4 जा
तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 मीटर। ठीक है, ये 3 से 40 टाइम कट गया 40√3। ठीक है, तो देखो क्या था इसमें, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी, कितनी आई है 40√3। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ पे कोई एक काइट है ये जो 60 मीटर डिस्टेंस पे उड़ रहा है। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग इस धागे, ये धागा पहले तो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल इंक्लाइन करता है, कितने का एंगल बनाता है 60 डिग्री, और उसके बाद हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने निकाल दी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है और एक है ना उससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। पहले तो देखो यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, कितनी है ये 30 मीटर। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे मतलब ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई भी एक आदमी खड़ा है जो कितनी डिस्टेंस का है कितनी लंबा है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इसके टॉप से, टॉप मतलब यहाँ से, तो ये इस बिल्डिंग के टॉप को ऐसे, ये जो बिल्डिंग का टॉप है तो यहाँ से बना रहा है कितना एंगल, और ये इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कैसे, एज सी ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे ना उनमें क्या था कि सिर्फ लड़का खड़ा था यहाँ पे, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था जो एंगल बना रहा था। इसमें क्या बता दिया कि वो बिल्डिंग की साइड वॉक करता है। ठीक है, तो वॉक करेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जब ये एंगल बनाएगा तो वो 60 डिग्री का, मतलब जब वो बिल्डिंग की साइड चल रहा है तो एंगल है वो 30 डिग्री से कितना 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे बना रहा है एंगल 30 डिग्री का। अभी वो वॉक करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर ऊपर देखेगा, उसने यहाँ पे फिर देखा, तो ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये वाले डिस्टेंस फाइंड करनी है जो वो बिल्डिंग की साइड मतलब चल रहा है ना, वो वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें इतनी। ठीक है, कि वो कितनी दूर चला है बिल्डिंग की साइड। ओके, तो सबसे पहले एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, यहाँ पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो यहाँ पे खड़ा होके इसके टॉप को देख रहा है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। लेकिन जब ये बिल्डिंग की साइड चलता है तो ये यहाँ पे एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हम नाम दे देते हैं सबको A B C D E F और ये G। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है DC की डिस्टेंस। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, मतलब कंफ्यूजन नहीं इसमें, लेकिन वो हमें ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए करते हुए जाएंगे तो वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो हमें DC की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि AB क्या है। AB है 30 मीटर। ठीक है, अगर ED 1.5 मीटर है तो ये और ये तीनों इक्वल हैं, तो ED इज इक्वल्स टू FC इज इक्वल्स टू GB। तो देन GB की वैल्यू, GB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर।
ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5। यहाँ से देखो ए बी 30 और जी बी 1.5, तो ए जी कितना आ जाएगा, ए जी आ जाएगा ए बी माइनस जी बी। तो ए जी इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है 30 मीटर और ये कितना है 1.5 मीटर, तो ए जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आ गई 28.5। ये कंप्लीट तो थी 30 मीटर और ये थी 1.5, तो ये कितनी आ गई 28.5। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक ये तो निकल गया, अभी ये वाली जो ट्रायंगल है ये लेके चलेंगे तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम ये वाली निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखो अगर ये निकल गई तो ये भी आ जाएगी, ये निकल गई तो ये भी आ जाएगी, फिर हम इसको निकाल देंगे आराम से। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए जी ई। ठीक है, ए जी ई इस वाली ट्रायंगल में। तो देखो हमें क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये इसका परपेंडिकुलर है, वो उसका बेस है, हमें बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आएगा 10 में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए जी और बेस कितना है जी ए। ठीक है, ए जी और ये इसका बेस है, तो ए जी की वैल्यू कितनी है 28.5 और जी ई हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 10 30 होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन जी ई। तो यहाँ से जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 और ये मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ से ये हमने जी ई की वैल्यू निकाल ली। जी ई की वैल्यू, तो यहाँ से देखो एक चीज़ हम अभी लिख देते हैं, जी ई इक्वल है डी बी के। जी ई और डी बी इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो अगर जी ई कितना है 28.5 √3 आया है, तो डी बी भी कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम लेंगे क्या, ये ट्रायंगल लेके चले थे हम ए जी ई, अभी लेंगे ए जी एफ। इन ट्रायंगल ए जी एफ तो सेम वैसे ही इसमें भी परपेंडिकुलर है, हमें बेस निकालना है, एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए जी अपॉन एफ जी, बेस एफ जी। अभी हम ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ए जी अपॉन एफ जी। ए जी कितना है 28.5 और ये एफ जी हमें पता नहीं। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, 28.5 और ये एफ जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एफ जी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 अपॉन √3 मीटर, तो ये एफ जी की वैल्यू आ गई। यहाँ से एफ जी की वैल्यू, तो एफ जी की ये आई है, तो एफ जी बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये और इनकी डिस्टेंस दोनों की सेम है। अगर एफ जी 28.5 अपॉन √3 आया है तो बी सी भी इतना आएगा, तो हम इसको अभी लिख लेते हैं एफ जी इज इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अभी देखो ये जो है ना डी बी आया है 28.5 √3 मीटर और ये बी सी है ना ये कितना आया है 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी सी निकालना है, तो डी बी माइनस क्या हो जाएगा बी सी।
इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अभी हमें इसकी भी पता है और इसकी भी पता है, तो बस हमें ये पुट करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है। डी सी कैसे निकलेगा, डी बी माइनस बी सी। डी बी में से देखो डी सी निकालना है हमें, इस पूरे में से हम इसको घटा देंगे तो ये डी सी निकल जाएगा। तो देखो डी सी, डी बी की वैल्यू कितनी है 28.5 रूट 3 माइनस बी सी कितना है 28.5 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 3 को एलसीएम ले लेंगे। अभी इसका एलसीएम लिया तो इसके साथ 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 28.5 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 28.5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28.5 रूट 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है, सिंपल 3 हो जाएगी, वो माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 के साथ, तो ये कितनी हो जाएगी 85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3 हो जाएगी। तो यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 57 अपॉन रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, 57 अपॉन रूट 3। अभी हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसके डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 57 अपॉन रूट 3 मीटर। रूट 3। हम इसको इतना नहीं छोड़ सकते, अभी हम करेंगे इसका रैशनलाइज। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 57 रूट 3। रूट 3 के साथ कितनी हो जाएगी 3। अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 19 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 19 रूट 3 मीटर। तो डी सी की जो वैल्यू आई है वो 19 रूट 3 मीटर आई है। तो देखो यहाँ से ये डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 19 रूट 3 मीटर। 19 रूट 3 मीटर। तो ये 19 रूट 3 मीटर वॉक करी है इसने इस बिल्डिंग की साइड। ठीक है, कितनी, हमसे यही पूछ रखा था कि कितनी दूर चला है, तो वो चला है 19 रूट 3 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।